आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। दशरथ अभी जनकपुर में ही हैं बारात के साथ, और जनक उनकी खूब आवभगत कर रहे हैं। जनक की विनम्रता, शीलता, उनके संस्कार, उनका वैभव, वह सब महाराज जनक ने देखा और उनकी बहुत प्रशंसा की, बहुत बड़ाई की। जनक स्नेह शील करतूते, उनका जो स्नेह है जनक का, उनकी जो शीलता है, उनकी जो कार्यशैली है, नृप सब भांति सहाय विभूति। दशरथ ने उनका वैभव, इन सब चीज़ों की बहुत सराहना की। अभिभूत थे वे जनक का सत्कार देखकर। दिन उठ विदा अवधपति मांगा। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद जब जनक उनसे भेंट करने आते थे तो दशरथ उनसे कहते थे कि अब आप हमें अनुमति दीजिए, हम अवधपुरी लौटना चाहते हैं। दशरथ की ऐसी विनती सुनकर जनक उनसे क्या कहते थे, राखी जनक सहित अनुरागा। और उनकी बात को प्रेम से रख लेते थे अपने पास और कहते थे कि ठीक है, चले जाइएगा, अभी हमारा जी ही कहाँ भरा है, अभी कुछ दिन और ठहर जाइए। दशरथ कहते थे नहीं जाना है, तो जनक कहते थे अच्छा कल बात करेंगे, आप कल तक ठहर जाइए। इसी तरह से एक एक दिन करते हुए उन्होंने बहुत दिन तक उनको अपने प्रेम में बांधे रखा, जाने नहीं दिया, लौटने नहीं दिया। नित्य नूतन आदर अधिकाए, और हर रोज हर दिन आदर बढ़ता ही जा रहा था, उसकी अधिकता होती जा रही थी, सत्कार की, स्नेह की, प्रेम की। ऐसा नहीं था कि अधिक दिन दशरथ रुक गए हैं तो अब सत्कार कम कर दो, और बढ़ता जा रहा था। प्रतिदिन जो सत्कार होता था वो पहले से बढ़कर होता था। दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, और हजारों प्रकार के प्रतिदिन उनका आतिथ्य होता था, हजारों प्रकार से मेहमान नवाजी होती थी, खातिरदारी होती थी, कोई एक तरह से नहीं थी। और हर रोज नए नए तरीके, नई नई विधियां आतिथ्य की। इतनी शानदार मेहमान नवाजी जनक कर रहे हैं, आओ भगत कर रहे हैं, कि उसे देखकर दशरथ बहुत अभिभूत हैं और सराते अघा नहीं रहे हैं। नित नव नगर आनंद उछा हो, और नगर में भी प्रतिदिन नया आनंद और उत्साह है। किसी का भी उत्साह कम नहीं हो रहा, न जनक का न नगर का। दशरथ गवन सुहाई न काहो, और लोगों ने सुना कि दशरथ जनक से अनुमति मांगते हैं जाने की, तो किसी को ये बात सुहा नहीं रही थी नगर में, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। दशरथ का जाना किसी को सुहा नहीं रहा था। बहुत दिवस बीते एह भांति, और इस तरह से बहुत सारे दिन बीत गए। वहीं जनकपुर में रह रहे हैं सभी, काफी दिन बीत गए हैं। जन स्नेह रज बंधे बराती, और जो जनक के प्रेम की रस्सी थी उसमें सारे बराती बंधे हुए थे। क्या करें,
जनक जाने ही नहीं देते थे। उनका प्रेमपूर्ण आग्रह बरबस रोक लेता था दशरथ को कि अभी ना जाइए। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह निरपहि समझाई। और काफी दिन जब बीतने लगे तो विश्वामित्र और शतानंद ये दोनों जनक के पास गए उनको समझाने। अब दशरथ तो हाथ जोड़ देते थे, जनक कहते थे नहीं अभी नहीं जाना, तो ठीक है। अगले दिन फिर विनती कर देते थे और फिर जनक मना कर देते थे। अब दशरथ हट नहीं कर सकते ना, ऐसे जनक के प्रेम में बंधे हुए हैं, संकोच होता है हट करने में। तब शतानंद और विश्वामित्र ये दोनों जनक के पास जाते हैं क्योंकि ये समझा सकते हैं। अब दशरथ कहे आयुष देहो, और क्या कहा विश्वामित्र ने और शतानंद ने जाकर कि महाराज अब आप दशरथ को जाने की आज्ञा दे दीजिए। बहुत दिन हो गए, वे आपसे प्रतिदिन अनुमति मांगते हैं, आप मना कर देते हैं, तो अब विदा की अनुमति दे दीजिए। यद्यपि छाड़ न सकहु सने हो, हालांकि हम जानते हैं कि आपका जो उनके प्रति प्रेम है, जो स्नेह है, वो उनको जाने नहीं देगा, लेकिन जानना तो होगा ना, तो ऐसा कब तक चलेगा। विवश को जनक को उनकी बात माननी पड़ी और बुझे मन से कहते हैं फिर जनक, भले ही नाथ, ठीक है स्वामी, जैसा आप कहें, आपकी आज्ञा शिरोधार रहे, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। कहीं सचिव बोलाए, जनक ने फिर अपने मंत्रियों को बुलाया। कही जय जीव शीस तिन्नाए, और जय जीव कहकर उन्होंने विश्वामित्र और शतानंद के आगे सिर नवा दिया, स्वीकृति मान ली उनकी बात। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहूं जनाओ। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो जनक ने कि अवध के नाथ दशरथ जाना चाहते हैं, यह बात रनिवास में सभी रानियों को बता दी जाए, उन तक खबर पहुंचाई जाए। भय प्रेम बस सचिव सुन विप्र सभा सदराओ। और यह बात सुनकर जितने भी मंत्री थे, सभासद थे, ब्राह्मण थे और स्वयं राजा, वे मुरझा से गए। किसी को ये बात प्रिय नहीं लगी कि जनक ने दशरथ को जाने की अनुमति दे दी है, और उनके साथ साथ जनक भी उदास हो गए यह बात मन में सोच कर कि दशरथ चले जाएंगे। पुरवासी सुन चलत ही बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। नगरवासियों तक भी ये बात पहुंची कि यह बारात वापस जा रही है। जब ये बात पहुंची तो परस्पर उनमें बातचीत शुरू हो गई। एक दूसरे से पूछने लगे, भाई क्या हुआ, बहुत जल्दी बारात जा रही है, कहीं कोई हमारी खातिरदारी में कमी तो नहीं रह गई। इस तरह से बहुत सारी बातचीत, स्वाभाविक बातचीत होने लगी, क्योंकि पूर्ववासियों को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बारात लौट रही है। सत्य गवन सुनी सब बिलखाने, लेकिन इस सच बात को सुनकर कि महाराज दशरथ अब विदा चाहते हैं, अयोध्या लौटना चाहते हैं, सभी मुरझा गए। कैसे मुरझा गए? मनहु सांझ सरसिज सकुचाने, जैसे सांझ होने पर कमल के फूल मुरझा जाते हैं, इसी प्रकार से सारे मिथिलावासी ये देखकर
कि सूर्यवंशी लौट रहे हैं, सांझ हो रही है, वे मुरझा गए, उदास हो गए। जहाँ तहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। और जाते समय जहाँ जहाँ भी बाराती बसे हुए थे, जिस जिस स्थान पर ठहरे हुए थे, उन सभी के लिए बहुत सारा सीधा भेजा गया। सीधा कहते हैं बिना पका हुआ अन्न इत्यादि सामान, उसे सीधा कहते हैं। पकाया हुआ जो ना हो, जैसे चावल हो, खांड हो, गुड़ हो, दाल हो, इत्यादि चीज़ें, ये बिना पकाया, इसको सीधा कहते हैं। तो वो सीधा सब बारातियों तक पहुंचाया गया। विविध भांति मेवा पकवाना, और सीधे के साथ भी अनेक प्रकार के विविध पकवान थे, मिष्ठान थे। भोजन साजन जाई बखाना, और भोजन की इतनी सामग्री थी कि उसका बखान नहीं हो सकता, कहा नहीं जा सकता, बहुत अधिक थी। भर भर बसें अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। और अनगणित बैलों पर कहारों ने भर भर के सामग्री को रखा। पठई जनक अनेक सुसारा, और साथ में जनक ने अनेक प्रकार के सुंदर शैयाएं भी थी। पलंग, बहुत सारे पलंग साथ में दिए सुंदर। तुरग लाख रथ सहज 25, 1 लाख घोड़े दिए, 25,000 रथ दिए, सकल संवारे नख अरुसीसा। और ये जो सब दिए ना, रथ और घोड़े, ये नख से लेकर शिख तक, सिर से लेकर पैर तक सारे सजे धजे थे, ऐसे ही नहीं दे दिए। और सजे होंगे तो किससे होंगे? सोने से सजे होंगे। तो सजी हुई चीजें दी ये सारे, अलंकृत। मत सहस 10 सिंधु साजे, और 10,000 हाथी दिए सजे हुए, मदमस्त हाथी, शक्तिशाली हाथी 10,000, जिन्हें देख दिस कुंजर लाजे। और ऐसे हाथी थे कि जिनको देखकर जो दिशाओं के हाथी हैं वे भी लजा जाएं, क्योंकि वो सजे धजे थोड़ी ना होते। ये हाथी तो खूब सजे हुए थे। कनक बसन मन भरी भर जाना, सोना और कपड़े तो जैसे भर भर के दिए गए थे। महिषी जन महिषी धेनु वस्तु भिदनाना, भैंसे और गायें, और इसके साथ बहुत सारी वस्तुएं दी गई। दाइज अमित ने सकई कही, दीन ही विदेह बहोर। जनक जी ने जो दहेज दिया था अपनी बेटियों को, न सके ही कहा, उसको कहा नहीं जा सकता, इतना अधिक था। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोर, और जो लोकपाल आए हुए थे वहां पर, जो कि माना जाता था कि बहुत धनी होते हैं, वो लोकपाल भी इस दहेज को देख देख कर ये कह रहे थे कि अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा है हमारे पास, जितना हमारे पास है भी नहीं उससे ज़्यादा तो जनक ने दहेज दे दिया है, इतना दिया था। और ये दिया था क्योंकि वो सम्राट हैं। ये बात भी सभी ख्याल में ले लें, समझ लें। जनक कोई हम तुम जैसे साधारण मनुष्य नहीं है। उस समय के वे सम्राटों के भी सम्राट हैं। तो यदि वे दे रहे हैं अपनी पुत्रियों को इतना दहेज, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सामान्य बात है, उनके लिए सामान्य है। जैसे हम और आप छोटी मोटी चीजें दे देते हैं, कोई एक आध चीज थोड़ी बड़ी दे देते हैं, बस इतना ही है। लेकिन वे तो सम्राटों के सम्राट हैं, तो वे अपनी हैसियत के हिसाब से दे रहे हैं।
जो दहेज होता है, कन्या का पिता अपनी हैसियत के हिसाब से देता है। कहीं आप सब सम्राट जनक की होड़ मत करने लग जाइएगा कि उन्होंने तो इतना दिया तो हम भी लुटा दें। यदि हो तो लुटाना चाहिए, नहीं हो सीधा सा सूत्र, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, सीधा सूत्र। और जनक की चादर तो बहुत ही बड़ी है और वो उसी हिसाब से पैर पसार रहे हैं। सब समाज यही भांति बनाए, जनक अवधपुर दीन पठाए। और उन्होंने सब सामान सजा धजा कर गाड़ियों में रख दिया और अवधपुरी की तरफ भिजवा दिया। नौकर चाकरों के साथ सबको कहा कि ये सामान लो सारा, बारात पीछे आती रहेगी, तुम सामान लेकर जितना भी दहेज का है पहले पहुंचो अयोध्या। उनको भेज दिया। चल ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन जन लघु पानी। जब रानियों ने यह सुना कि अब बारात लौटने वाली है, विदाई का समय है बारात की, तो उनकी हालत उन मछलियों के समान हो गई जो बहुत कम पानी में होती है। सांस लेना मुश्किल होता है, छटपटाती रहती हैं, उछलती रहती हैं, लंबी लंबी सांसें भरती हैं, पानी कम है। तो ऐसी हालत जैसी इन मछलियों की होती है, ऐसी रानियों की हो गई। पुन पुन सिए गोद कर ले ही, और वे बार बार सीता को अपनी गोद में ले रही हैं, प्रेम कर रही हैं। देही आशीष सिखावन देही, उसे आशीर्वाद दे रही हैं और शिक्षा दे रही हैं। क्या शिक्षा दे रही हैं? होई हूँ संतत पिए ही प्यारे, तुम सदा अपने पति की प्यारी रहो, उनकी प्यारी बनी रहो। आशीष दिए, आशीर्वाद दिया। चिर अहिबात असीस हमारी, और तुम्हारा सुहाग अमर रहे, सदा सुहागन रहो, ये आशीष है हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करहूं, आशीर्वाद तो दे दिया, अब शिक्षा दे रही है कि माता पिता की और गुरुओं की सेवा करना, उसमें प्रमाद ना करना। पति रुख लख आयुष अनुसरहि, और पति का इशारा समझकर, उसका रुख देखकर पति का, लख आयुष अनुसरहूं, वैसा ही अनुसरण करना जिस प्रकार से तुम्हारे पति की इच्छा हो, उसका कैसा रुख है ये देख लेना और उसी के अनुसार कार्य करना। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखावी मृदुबानी। और जो सयानी सखियां थी, सखी सीता की, वे सब मधुर वाणी में ऐसी शिक्षा सीता को देने लगी, समझाने लगी। सादर सकल कुंहरी समझाई, रानी बार बार उरलाई। और रानियों ने अपनी सभी पुत्रियों को बार बार अपने हृदय से लगाया और अनेक शिक्षाएं दी, संस्कार से संबंधित अनेक शिक्षाएं दी। बहुर बहुर भेंट ही महतारी, समझा देती थी, गले से लगाती थी, फिर समझाती थी, फिर गले से लगाती थी। तो बार बार वो अपनी बेटियों को गले से लगा लगा कर प्रेम कर रही हैं। बहुर बहुर भेंट ही महतारी, सभी माताएं इस प्रकार से पुत्रियों को बार बार प्रेम कर रही हैं, क्योंकि ये पता है विदा होने का समय आ गया है, विदाई की बेला है, अब जाने कब आए। तो वो उमड़ घुमड़ रही है ममता बार बार। और क्या कहती हैं वे सभी स्त्रियां, कहीं बिरंची रचिकत नारी,
कहती हैं जो विधाता है ना, इसने नारी की रचना क्यों की, क्यों बनाई नारी, क्यों कह रही हैं ऐसा? क्योंकि इतनी अधिक ममता भरी होती है नारी में। अब बेटी विदा होने वाली है, अब माँ से ये बात सहन नहीं हो रही कि बेटी विदा हो जाएगी। तो जितनी भी माताएं हैं वो सब व्याकुल हैं, ममता से भरी हुई हैं। इसलिए कह रही हैं सीता की सभी माताएं कि विधाता ने नारी की रचना ही क्यों की, अर्थात इतना ममतामय हृदय क्यों दिया। तेहि अवसर भाहिन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। अब इस अवसर पर अपने सभी भाइयों के साथ जो रघुकुल की कीर्ति पताका थे राम, वे अपने सभी भाइयों के साथ जनक के महल की ओर चले, जिससे कि वे सब अपनी अपनी पत्नियों को विदा करा कर लाएं। चारों भाई सुभाए सुहाए, उन चारों भाइयों का जो स्वभाव था वह स्वभाव सबको बहुत सुहाता था, प्रिय लगता था। नगर नारी नर देखन आए, मिथिला के सभी नर नारी उमड़ घुमड़ कर उनको देखने आए हैं कि अब विदा होने वाले हैं, तो चलो देखने। को कहत चलन चहत अहि आजू, कोई कह रहा है कि भैया ये आज ही चले जाएंगे। कीने विदेह विदा कर साजो, क्योंकि विदेह ने, जनक ने सारा साथ सामान सब तैयार करके भेज भी दिया है, सब जो देना था सजा धजा कर। इसका मतलब अब विदाई का समय है और ये आज ही विदा हो जाएंगे। ले ही नयन भरी रूप निहारे, प्रिय पाहुने भूप सुत चारे। कौन जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विधि आने। अब एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि सुन सयानी, अच्छे से एक बात सुन ले कि लेहु नयन भरी रूप निहारे। ये जो इन चारों का रूप है ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों का रूप, इनको अच्छी तरह से निहार ले आंखें भर भर के। ये अवसर पुनः नहीं मिलेगा, फिर अभी निहार ले। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, ये जो दशरथ के बेटे हैं चारों, प्रिय पाहुने जो हमारे प्यारे मेहमान हैं, इनको जी भर कर निहार ले। कौन जाने के ही सुकृत सयाने, नयन अतिथि कीने विधि आने। न जाने विधाता को हमारे कौन से पुण्य भा गए, हम नहीं जानते, पर इतना जानती कि हमारे कोई पुण्य रहे होंगे जो विधाता को भा गए, और विधाता ने उन पुण्यों के पुरस्कार स्वरूप, फल स्वरूप हमें इन चारों भाइयों को अतिथि के रूप में दे दिया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों बेटे राजा के हमारे नयनों के अतिथि बने। निश्चित रूप से ये हमारे किसी सौभाग्य का फल विधाता ने दिया है। इसलिए हे सयानी सखी, चूक मत मौका, नयन भर के इनके रूप को निहार ले। मरणशील जिमि पाऊ पीयूसा, सुरतुर लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हरिपद जैसे, इनकर दर्शन हम कहें जैसे। कहती है इनके दर्शन जानती है कैसे हैं, वो अपनी सखी से कहती है। इन चारों भाइयों के दर्शन अपूर्व हैं, और कैसे हैं, विशेष रूप से राम के लिए कहती हैं कैसे हैं। मरणशील जिमि पाऊ पीयूसा, जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला हो और उसे अमृत मिल जाए, ऐसे हैं दर्शन राम के। सुरतरु लहे जन्म कर भूखा, जन्मों जन्मों से कोई भूखा हो और उसे कल्प वृक्ष मिल जाए, जिसके नीचे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, सारी मनोकामनाएं।
ऐसे हैं राम के दर्शन कल्पतरु के समान, और हम जन्मों जन्मों के भूखे हैं। हम मरणशील हैं और राम के दर्शन अमृत हैं। पाव नार की हर पद जैसे, और जैसे किसी के भाग्य में जैसे नरक में पड़ना लिखा हो, घोर नरक में, और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाए, श्री हरि के चरणों में स्थान मिल जाए, तो ऐसे हैं राम के दर्शन। निरख राम शोभा उर्धर हूं, कहती है सखी जी भर के देख राम को, और शोभा उर्धर हो, इनकी शोभा को, इनके सौंदर्य को, इनके रूप को, इनकी दिव्यता को अपने हृदय में समा ले। और उसे समझाने के लिए कहती है कैसे संभाले, उदाहरण देती है। निज मन फनी, अपने मन को सांप बना ले, सांप का मुंह बना ले अपने मन को। मूरत मणि कर हूं, और राम की जो मूर्ति है उसको मणि बना ले। तू मणिधारी सांप हो जा। जो मणिधारी सांप होता है वह मणि को हर समय अपने मुख में रखता है, तो राम का नाम मुख में रख, और फिर मणि को निकालकर वो अपने सिर पे रख कर नाचता है। तो इसी तरह से राम का जो रूप, जो सौंदर्य, जो इनके नाम की महिमा है, उसको धारण करके तू नाच ले। यही विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। इस प्रकार से सभी को नेत्रों का सुंदर फल देते हुए वे राजमहल की ओर चल दिए। चारों भाई राजमहल की ओर चल देते हैं। ये सब जो पुर की स्त्री आई हुई हैं वे बात कर रही हैं आपस में। रूप सिंधु सब बंधु लख, हर्ष उठा रनवास। चारों भाई जो कि रूप के सागर थे, जब वे पहुंचे महल में तो सारा रनिवास जो है वो हर्षित हो उठा। कर ही निछावर आरती, महामुदित मनसास। सांसें उनकी बलैयां लेने लगी, चीजें न्यौछावर करने लगी उन पर, उनकी आरतियां उतारने लगे। आनंद का समा बंध गया। देख राम छवि अति अनुरागी। राम की जो छवि को देखकर वे तो प्रेम में ही मग्न हो गई, राम के खो गई राम में। प्रेम विवश पुन पुन पद लागे। और कैसे राम के प्रेम में वो बौरा गई, पगला गई, विवश हो गई, परवश हो गई, कि बार बार जा जाके राम के चरणों को स्पर्श कर रही हैं। इनकी जो सास हैं, जितनी स्त्रियां हैं रनिवास की, अन्य ऐसे प्रेम में भर गई हैं कि दामाद के चरण छू रही हैं जा जाके। रही ने लाज प्रीति उर्छाई। हृदय में ऐसी प्रीति छाई हुई थी कि लाज ही नहीं रही कि ये हम क्या कर रही हैं। हम जा जाके पैर छू रही हैं दामाद के बार बार। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, प्रेम समझने ही नहीं दे रहा था, कुछ समझने कहाँ देता है। उर में ऐसा हृदय राम के प्रति छा गया था। सहज स्नेहु बरनी किम जाई। कहते हैं जो सहजता थी, जो सहजता का स्नेह था उनकी सासों का, कहाँ वर्णन हो सकता है उसका। सहजता का कोई वर्णन किया जा सकता है? नहीं हो सकता। कहने को सहज शब्द है, लेकिन वर्णन सहजता से नहीं हो पाता इसका। सहजता का वर्णन करना बड़ा असहज है, क्योंकि वह अवर्णनीय है, अव्याख्येय है। भारती सहित उबट अनवाहे। और क्या किया उन्होंने? चारों भाइयों को उपटन लगाकर स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद
छरस असन अति हेतु जिमाए, षटरस भोजन के साथ उनको जिमाया गया। स्वादिष्ट षटरस व्यंजन, रसों से भरे हुए भोजन कराया, जिमाया उनको। बोले राम सु अवसर जान, सुअवसर जानकर राम क्या बोलते हैं, अब भोजन कर लिया, सब कुछ हो गया, तो अब बोले राम सुअवसर जाने, शील स्नेह सकुचमय बाने। शीलता और स्नेह के साथ और संकुचित वाणी के साथ शर्माते हुए राम कहते हैं, राव अवधपुर चहत सिधाए, कि राजा अयोध्या लौटना चाहते हैं, अर्थात दशरथ। विदा होन हम यहाँ पठाए, और उन्होंने हमें यहाँ भेजा है कि जाओ और विदा करा के लाओ। उन्होंने अपनी बहुओं को बुलवाया है, हमें भेजा है कि जाओ, विदा के लिए जाओ, और हम यहाँ आए हैं उनकी आज्ञा से। सास मुदित मन आयुष देहूँ, मात मुदित मन आयुष देहूँ, कि हे माता प्रसन्न होकर आप हमें आज्ञा दीजिए, विदा कीजिए। बालक जान करब नितने हो, और अपने बालक जानकर हम पर अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम बनाए रखें। सदा याद रखें कि हम आपके बच्चे हैं, तो हम पर आप अपने स्नेह की वर्षा करती रहें। सुनत बचन बिलखेहूँ रनवासो, बोल न सकही प्रेम बस सासो। राम के यह वचन सुन के सारा रनवास उदास हो गया, और सासू के मुंह से कुछ ना निकल पाया। प्रेम के ऐसे वशीभूत हो गए कि कोई उत्तर ना दे सके, बस चुपचाप खड़ी रही। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति ने सौंप बिनती अति कीनी। और उन्होंने अपनी सब पुत्रियों को अपने गले से लगाया, और उसके बाद पति ही सौंपी बिनती अति कीनी, सबको उनके उनके पतियों को सौंप दिया, और विनती करती हैं वे राम से। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुन पुन कहे। उन्होंने सीता को राम को समर्पित किया, और फिर हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार विनती की। समर्पित करने के बाद बलि जाऊं तात सुजान, कहती हैं कि हे राम, मैं तुम पर बलिहारी जाऊं, तुम सुजान हो, सब कुछ जानने वाले हो। तुम कहो विदित गति सबकी अहे, तुम तो सबकी गति जानते हो, सबके मन का हाल जानते हो, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, सुजान हो तुम। परिवार पुरजन मोहि राज ही, प्राण प्रिय सिंह जानी भी। कहते हैं क्या तुम सब जानते हो कि ये जो सीता है ना, ये सीता परिवार को, पुरवासियों को, मुझे, सारे राज समाज को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कि पूरी मिथिला, मैं, राजा, सारा राज समाज, सभी को सीता प्राणों से अधिक प्रिय है। तुलसी सील स्नेहु लख, निज किंकरी करी माने भी। हे तुलसी के स्वामी, तुलसीदास ने यहाँ राम के लिए इस शब्द का उपयोग किया है, तुलसीस, कि हे तुलसी के स्वामी राम, सील स्नेह लख, आप सीता का स्नेह और इसका शील व्यवहार ही देखना, और इसी दृष्टि से आप इसको देखना, स्नेह और शीलता की दृष्टि से ही आप सीता को सदा देखना। निज किंकर करी माने भी, और इसे अपनी दासी समझकर अपने पास रखना। सास कह रही है राम से कि सीता को जब भी आप देखें तो बहुत ही शील और प्रेम की दृष्टि से देखिएगा,
और अपनी दासी समझकर अपने पास रखिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। तुम कैसे हो राम? तुम पूर्ण काम हो, सभी की कामनाओं को पूरे करने वाले हो। तो हम जो ये कामना कर रहे हैं तुमसे, तो सीता को तुम संभाल कर रखोगे, जैसे प्रिय दासी को कोई संभाल कर रखता है, ऐसे तुम इसे संभाल कर रखोगे। जान शिरोमणि, और सुजानों के शिरोमणि हैं आप, विद्वानों के शिरोमणि हैं। भाव प्रिय, और कैसे हो राम तुम? भाव के प्रिय, भाव के भूखे हो तुम। तो सदा सीता का भाव देखना, उसके किसी कार्य से यदि संतुष्ट ना हो तो उसके भाव पर दृष्टि रखना, क्योंकि भाव प्रिय हो तुम राम। जन गुण गाहक राम, हे राम तुम भक्तों के गुणों को धारण करने वाले हो। तुम्हारे भक्तों में अनेक अवगुण भी हैं, किंतु तुम केवल उनके गुणों को लेते हो, गुणों को धारण करते हो, अवगुणों को छोड़ देते हो, अवगुणों को अपने हृदय में नहीं रखते। मीराबाई ने भी कहा है ना, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। तो वो तो धरते ही नहीं अवगुण चित्त में, भक्त के केवल गुण ही गुण लेते हैं। राम की सास उनसे ऐसा कह रही है कि आप जो हैं भाव जगत के हैं, तो गुण को ही स्वीकार करते हैं, और अवगुण जो होते हैं भक्तों के, उनका क्या करते हैं फिर? गुण स्वीकार कर लिए तो अवगुण तो रह गए, उनका क्या किया? दोष दलन, और तुम उनके दोषों को नष्ट कर देते हो। और तुम कैसे हो राम? करुणायतन, तुम करुणा के घर हो। तुम्हारी करुणा अपार है, इतनी अपार है कि भक्तों के किसी दोष को अपने हृदय में स्थान नहीं देते। तो सीता, इसे अपनी दासी समझकर रखिएगा, और इसके भी केवल गुणों को ही स्वीकार कीजिएगा, अवगुणों को नष्ट कर दीजिएगा। सभी भक्तों के साथ आप ऐसा करते हैं, सीता के साथ भी यही, क्योंकि आप पूर्ण काम हैं, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो हम आपसे यही कामना कर रही हैं, हमारे मन की कामना है कि हमारी जो ये प्राणों से भी अधिक प्यारी सीता है, इसे बहुत प्रेम से और संभाल कर रखिएगा। अब यहाँ एक बात बड़ी गहराई से विचार करने वाली है कि जनक की अन्य 3 पुत्रियां भी हैं। एक उनके भाई की है, 2 उनकी ही हैं, और सीता उनके जनक नहीं है, जननी नहीं है। जनक जननी कोई और थे जिन्होंने जन्म दिया। जनक और सुनैना ने तो पाला है सीता को, हल चलाते समय खेत में मिल गई थी। पालिता पुत्री है ये, पाली हुई पुत्री, कह सकते हैं कि गोद ली हुई। अब ऐसी पुत्री के साथ ऐसा स्नेह, ऐसी ममता, अपनी बेटियों की तो खबर ही नहीं है कुछ, उनका नहीं है ध्यान इतना, सारा ध्यान सीता पर है। ये जो गहरी से गहरी संवेदनशीलता हो सकती है ना, इससे गहरी कोई हो नहीं सकती। जिन अपनी बेटियों को जन्म दिया है सुनैना ने और उसकी ननद ने,
उनके प्रति एक बार नहीं कहा कि ये हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। सीता के लिए कह रही है कि पूरा राज समाज, पूरी मिथिला, मैं, राजा, सारे ब्राह्मण मुनि, सभी को सीता प्राणों से अधिक प्यारी है। तो राम, तुम शील और स्नेह की दृष्टि बनाए रखना सीता के ऊपर। प्रत्येक माँ यही मांगती है अपनी पुत्री के लिए। ये सहज स्वाभाविक ममता है। और इसीलिए उन्होंने कहा ना कि विधाता ने नारी की रचना क्यों की, बनाए क्यों, स्त्री को बनाया ही क्यों? क्योंकि उसकी ममता थामे नहीं थमती। और यहां तो देखो, पालिता पुत्री पर कितनी ममता है। सर्वाधिक जो मान सम्मान वो सीता को दिया जाता था। जनक यह चाहते थे कि सीता को जो पति मिले वह संसार का सर्वश्रेष्ठ पति हो, उससे श्रेष्ठ कोई हो ना। सीता के लिए ही उन्होंने धनुष यज्ञ रखा था, अपनी बाकी पुत्रियों के लिए क्यों नहीं रखा? जिनको खुद जन्म दिया था, जिनके असल बाप थे वे, उनके लिए जनक ने कभी नहीं चाहा कि इनको संसार का सर्वश्रेष्ठ पति मिले, लेकिन सीता के लिए चाहा। और इसीलिए धनुष भंग करने की प्रतिज्ञा रखी थी, ये शर्त रखी थी। जनक जानते थे कि जो इसे भंग करेगा वह पुरुषोत्तम होगा। संसार में उससे श्रेष्ठ पुरुष कोई होगा ही नहीं, क्योंकि यह अजगव, यह शिव धनुष अपने आप को किसी को हाथ तक नहीं लगाने देगा। इसे केवल वही छू सकता है जो परम पवित्र हो, दिव्यात्मा हो, महान वीर हो, सर्वगुण संपन्न हो। और ये कसौटी था धनुष, उस सर्वश्रेष्ठ पुरुष को खोजने की कि जिसको सीता वरण करे। बिल्कुल भी ये नहीं था जनक के मन में कि कोई भी इसे तोड़ सकता है। सीता ने भी कई बार अपने भीतर ये नाराजगी जाहिर की कि पिता ने क्यों ये प्रतिज्ञा रख दी। यदि नहीं रखी होती तो सीधे सीधे राम के साथ विवाह की बात चलाई जा सकती थी, लेकिन जनक ने यूं ही नहीं रख दी थी। वे जानते थे कि केवल जो परम पुरुष होगा वही धनुष को भंग कर पाएगा। और सीता के लिए उन्हें वही चाहिए था। तो इसलिए जो राम की सास कह रही है ना कि सीता हम सभी को प्राणों से अधिक प्यारी है, यूं ही नहीं कह रही है। सीता सचमुच प्राणों से प्यारी है उनको, और उनको ही नहीं, राम तो उनको कहते ही सीता को थे मेरी प्राणवल्लरी। तो आप भी अपनी पत्नियों का सम्मान करें जैसे राम करते थे सीता का, और उन पर स्नेह और हर प्रकार की शील की दृष्टि रखें, क्षमा की दृष्टि रखें। राम बने, राम जैसे पति बने जो सीता को सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं।
यही गुण ले आइए राम का, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी बस के नहीं है। इसीलिए राम को दूर से राम राम करके सब निकल जाते हैं, साइड से राम राम की ओर निकल गए कि राम कहीं देख ही ना लें राम राम को। तो बाकी सब राम के गुणों को अपनाने के लिए नहीं कहता मैं पुरुषों को, एक ही गुण अपना लो कि जितना सम्मान राम अपनी पत्नी का करते थे उतना तो नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा कम, पर यही एक गुण लेकर बैठ जाओ। अपनी पत्नी को सीता समझो, खुद को राम समझ लो। है ना वो गीत, जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। तो हमारा यह देश है, तो राम का भाव अपने मन में लाएं। जब भी अपनी पत्नी से बात करें तो समझे कि वो सीता है और आप राम हैं। ये भाव लाएं बस। भाव को गहराते गहराते, कहते हैं ना राम तो भाव के ही भूखे हैं, तो आपके भीतर से ये घरेलू कलह के जो झगड़े होते हैं ना वो मिट जाएंगे। ये ध्यान विधि दे रहा हूं मैं, बहुत सरल ध्यान विधि है, थोड़े से अभ्यास से ही सध जाएगी और राम का एक गुण आपके भीतर आ जाएगा। राम राम। जनक सनेहु शील करतूति, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखई जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदरो अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सोहाई न काहू। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु सनेह जो बंदे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदे नृपै समुझाई। अब दशरथ कै आयुष देहु, यद्यपि छाड़ी ना सकऊ सनेहु। भले नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर कराओ जनाओ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, दीप सभा सदराऊ। पुरबासी सुनी चलहि बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनी सब बिल खाने, मनहु साज सर सिज सकुचाने। जय जय आवत बसे बराती, तै तै सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। भरी भरी बसै अपार कहारा, पठै जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहज पचीसा, सकल सांवारे नख अरुसीसा। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिनहि देखी दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। दाइज अमित न सकयो कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक सपंदा थोरी। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली सी बारात सुनत सब रानी,
विकल में नगन जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देहि असीस सिखावन देहि। होयो संतत पियई पियारी, चिरु अवि बात असीस हमारी। सासु ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लखि आयुष अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवई मृदुबानी। सादर सकल कुंवारी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बोहरी बोहरी भेटई महतारी, कहई बिरंचि रची कत नारी। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानु कुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। चारियों भाई सबाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कै चलन चहत हई आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। लेउ नयन भरि रूप निहारी, फिरे पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विदियानी। मरणशीलु जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हरिपदु जैसे, इनकर दर्शन हम कहते से। निरखी राम शोभा उर धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। एहि विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरषि उठार निवास। करई निछावरी आरती, महामुदित मन सास। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरनी किमि जाई। माइन सहित उबटी अनवाए, छरस असन अति हेतु जवाए। बोले राम सुअवसरु जानी, शील स्नेह सकुच में बानी। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मात मुदित मन आयुष देहु, बालक जान करब नित नेहु। सुनत बचन बिलखेउर निवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवारी सबलीनी, पतिन सौंपी बिनती अति कीनी। करि बिनय सिय रामई समरपि, जोरि कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोहि राजई, प्राण पिरसिय जानबी। तुलसीस सीलु स्नेहु, लखि निज किंकरी करि मानिबी। जान शिरोमणि भाव प्रिय, तुम परिपूरन काम। दोष दलन करुणायतन, जन गुण गाहक राम।